नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द स्पेशल रिपोर्ट। और आज जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में वो दरबार मूव शुरू हुआ जो जम्मू कश्मीर की परंपरा हुई करती थी। और आज के दिन ये खास दरबार मूव जब शुरू हुआ तब उसी के साथ जम्मू के कई सारे इलाकों में व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। और इसी के साथ ढोल की थाप और ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए कई सारे लोग दिखाई पड़े। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की, तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पैदल चलते हुए, मार्च करते हुए सेक्रेटरीट की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके पार्टी के लोग और साथ में जम्मू कश्मीर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता मौजूद थे। साथ में डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और भी उनके पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन खास क्योंकि दरबार मूव एक बार फिर से शुरू हुआ। हालांकि बहुत पहले दरबार मूव जम्मू कश्मीर में चला करता था और आज के दिन जम्मू कश्मीर में जब ये दरबार मूव शुरू हुआ है, जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए आज का दिन खास रहा है क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनके जो भी ये व्यापार चल रहे थे उसमें घाटा चल रहा था। और ऐसे में उनका ये दरबार मूव एक बार फिर से शुरू करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है। रही बात व्यापारियों की, व्यापारियों से भी एक बार बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है। लिए जो 5 साल से हमारा मंदे का दौर चल रहा था, आज खुल गया है। हमारा जम्मू का बिजनेस 40% ग्रो करेगा। ये आज बहुत खुशी का दिन है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये डिसीजन लिया। आज मेरे एम्प्लॉइज़, दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ और दरबार मूव जो हमारी पावन धरती जम्मू में आ रहे हैं, मंदिरों के शहर में जो दरबार खुल रहे हैं, सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। वासियों का जो ग्रोथ है आज 40% ग्रो करेगा बिजनेस में। अगर वो 10 रुपये कमाते थे या 100 रुपये कमाते थे, आज वो 200-250 रुपये कमाएंगे। चाहे हमारा मिस्त्री तकबा हो, ये पिट्ठू हो, किराएदारों जिन्होंने मकान किराए पे देने हैं, चाहे दुकानदार हो, सबका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस जो 5 साल से मंदे में चल रहा है वो भी ग्रो करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दरबार में। तो पॉलिटिशियंस का काम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये हमारे जम्मू का बिजनेस का के लिए हमने ये वेलकम किया है, मैं उसी के लिए बात करूँगा। मैं राजन दत्ता, सोशल एक्टिविटीज़ उनके लिए तो आया नहीं हूँ, ना मेरे को उनको कोई विश करनी है। मैं एक आम लोगों के लिए आया हूँ, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आया हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी, अपने जम्मू के शहर के लोगों के लिए आया हूँ। उनकी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ दरबार के एम्प्लॉइज़ को। और अब आपको दिखाते हैं सिविल सेक्रेटरीट की वो खास तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का स्वागत किया गया। जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला वहां पर पहुंचे, पहले तो लोगों ने ही उनका भव्य स्वागत किया। कई सारी फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई और स्वागत सत्कार किया गया। जिसके बाद रही बात आगे सिविल सेक्रेटरीट में पहुँचने की, तो जब उनका काफिला सिविल सेक्रेटरीट में पहुँचा तब उसके ठीक बाद वहाँ पर उनका स्वागत करने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले तो वहां पहुंचने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पैदल यहां से मार्च करते हुए रघुनाथ बाजार के कई सारे व्यापारियों से मिलते हुए गए और जब वह जा रहे थे, कई सारे व्यापारियों ने उन्हें अप्रोच करके उन्हें सम्मानित किया, उनके गले में हार पहनाए और कहीं ना कहीं इस दरबार मूव को स्वागत भी किया गया है। आप देख सकते हैं फूलों के साथ उमर अब्दुल्ला साहब का स्वागत किया गया है और ये पल जम्मू कश्मीर के लिए आज खास रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके व्यापारी, होटेलियर्स, उन सब के लिए दरबार मूव खास है क्योंकि उनका कहना है जिस तरीके से दरबार मूव में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं और वैसे वैसे ही व्यापारियों का बड़ा ही फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उमर अब्दुल्ला साहब को पहले स्वागत करने के बाद एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें यहाँ पर मंच पर लाया गया और फिर उसके बाद उन्हें सलामी शस्त्र जो है वो प्रदान किया गया। मंच की तरफ बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार उन्हें सलामी शस्त्र जो है वो इस मौके पर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर इसे आम भाषा में कहा जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें इस मौके पर सम्मान के रूप में दिया गया जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला होने के नाते और एक ख़ास पल जम्मू कश्मीर के लिए।
वहीं पर रही बात जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई है और उनका ये कहना है कि अगर ऐसे में मैं देखता हूँ कि नुकसान ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो फिर कोर्ट की तरफ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये तब जाके इनको हिम्मत आई जब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा। और आप मान के चलिए ना, आपके कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये इशू आ जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस चीज़ को गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा। स्टेट फूड का जो इशू है, फारूक साहब कह रहे थे कि ये सब काम नहीं करने दे रहे। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था जम्मू में ही कि आप एक पार्टी बन सकते हैं इसमें, तो कब तक हम माने कि आप एक मैं अब इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को अदालत में लेने में कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं और हम फ़ायदा और नुकसान तोड़ रहे हैं। और अगर कि हमें लगा कि फ़ायदा जो है नुकसान से ज़्यादा होगा, मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें मुझसे कई ज़्यादा समझदार लोग जो हैं, जो वकालत जानते हैं, मैं वकालत नहीं जानता, जो आइन को जानते हैं, मैंने तो सिर्फ आइन को ऊपर से पढ़ा है, पूरी तरह से समझा नहीं है। वो लोग जो वकालत और आइन को पूरी तरह से समझते हैं, वो इस चीज़ को अब तोड़ रहे हैं। उनकी जो राय होगी, उनका जो मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। कितने लास्ट करोगे ना, लास्ट तो लास्ट होगा। समीर सर थोड़ा पीछे होना। हमने अपना मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। डैमेज का असेसमेंट हमने किया है। इसमें एक बात तो उभर के सामने आई कि इस फ्लड्स में 2014 के मुकाबले इस बार जम्मू को नुकसान ज़्यादा हुआ है कश्मीर के मुकाबले में। 2014 में हालात बिल्कुल अलग थे, कश्मीर में ज़्यादा नुकसान हुआ था, जम्मू में कम। लेकिन अब हमारा मेमो जो है तैयार होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि उस पर गौर करने के बाद फ्लड रिलीफ का एक पैकेज जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। और इसी बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनका आज ये कहना था कि दरबार मूव जम्मू कश्मीर की विरासत रहा है, एक परंपरा रहा है और कहीं ना कहीं जब ये परंपरा एक बार दोबारा से शुरू हुई है तो इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस बन पाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने की जिन्होंने कोशिश की है, आज उनकी कोशिश कंप्लीटली फेल हो चुकी है। खुशी है कि आज जम्मू और कश्मीर को जो अलग करना चाहते थे वो फेल हो गए और जम्मू कश्मीर एक है और जम्मू भी तरक्की करेगा सेक्रेटेरिएट के आने से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू को सबसे ज़्यादा फायदा इससे होगा। जो चैम्बर ने जबरदस्त स्वागत किया, लोगों ने स्वागत किया। मैं चैम्बर का और हर शख्स का, जम्मू के हर शख्स का मुबारक करता हूँ और जो उन्हें इसको वेलकम किया उसके लिए उनका शुक्रिया करता हूँ। क्या लगता है आपको कि क्या ये जो दरबार मूव शुरू हुआ उससे ये दरबार मूव जो था, ये महाराज साहब ने बहुत बड़ी अक्ल की थी उस वक्त। उससे क्या था कि जम्मू और कश्मीर के लोग मिलके इकट्ठे अपने आप को एक समझते थे। वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखे, किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखे, मगर सब एक थे और आगे भी एक रहे। सर, आपने दरबार मूव का जो आपका मैनिफेस्टो था उसको कंप्लीट किया, क्या आगे स्टेटहुड का मैनिफेस्टो उसको कंप्लीट करेंगे? इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा और बहुत जल्दी कंप्लीट। तो प्राइम मिनिस्टर से क्या अपील है आपको इस मौके पर? मैं प्राइम मिनिस्टर यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नज़र रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेटहुड के लिए क्या अपील रहेगी आपकी? और चलिए इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी, उनसे जरा बातचीत करेंगे। सोहेल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, गुड आफ्टरनून। सोहेल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी मैम। सर, जिस तरीके से दरबार मूव को अगर देखा जाए, 4 साल बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव लौट कर वापिस आया है, आप इसे जम्मू कश्मीर के लिए कितना जरूरी समझते हैं? देखिए मैम, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। 4 साल पहले इसको बंद किया गया था, लेकिन अब जब ये खुला है और आज जिस तरह से चीफ मिनिस्टर अपने घर से
सेक्रेटरीट पैदल गए और जिस तरह का जम्मू के लोगों ने जम्मू के बाजारों में जिस तरह का वेलकम उनका किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की पूरी टीम, उनके साथ अलाइड जितने भी एसोसिएशंस हैं, सब ने स्वागत किया चीफ मिनिस्टर का। तो ये सिंबलाइज करता है कि दरबार मूव की जो अहमियत है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत जरूरी थी और बड़ी इंपॉर्टेंस है जम्मू वालों के लिए खासकर, क्योंकि जम्मू में ज्यादा तजारत इसके वसादत से होती है और जितने भी लोग एम्प्लॉइज आते हैं उनके साथ उनके रिलेटिव्स, उनके साथ उनके जो लोग यहाँ आते थे, तो जम्मू का एक अपनी खूबसूरती निखर जाती थी। हर साल सदियों से ये चल रहा था, तकरीबन 150 साल पुरानी रवायत है ये। और आप देख रहे हैं कि जम्मू के बाजारों में आज रौनक है और जम्मू के लोगों के चेहरों पे मुस्कान है, क्योंकि इकोनॉमिकल स्टैटिक्स जब तक अच्छे रहे तभी लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ एक वेलकम स्टेप है, मुबारकबाद का है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट को, कि उन्होंने इसकी कवायद जोर से जो डिमांड की थी उसकी शुरुआत जो है दोबारा से जम्मू में और कश्मीर में दोबारा शुरू होगी। एक बात और भी है सुहेल जी, ये जो अंदाजा आगे से लगाया जा रहा है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं जितने भी होटेलियर्स हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है, ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं उनको इससे बड़ा ज्यादा फायदा रहने वाला है। और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले एक फैक्ट ऐड किया था कि जब दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग ट्रांसफर होके यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ उनके सगे संबंधी भी आते हैं, तो ऐसे में कितना ज्यादा फायदेमंद ये ट्रेडर्स के लिए रहेगा और होटेलियर्स के लिए रहेगा। मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए ये जो कवायद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा जो है जम्मू के लोगों को ज्यादा होता है बनिस्बत के कश्मीर के लोगों को, क्योंकि कश्मीर में तो ऑलरेडी टूरिज्म जो है गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ टूरिज्म टच कर रहा है, पूरा बॉलीवुड वहाँ शूट कर रहा है। तो जम्मू के लोग, क्योंकि ट्रेन देखिए आप कटरा पहुंच गए, कटरा से अब कश्मीर जा रही है सीधा ट्रेन, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि जम्मू के लोग जो थे वो परेशान थे कि यहाँ जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी के जो व्यापार है उस पर काफी असर पड़ा था। और ये पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है अकोमोडेट करेगा हमारे व्यापारियों को, हमारे दुकानदारों को, हमारे रेडी वालों को, हमारे ऑटो वालों को, हमारे टैक्सी वालों को, होटल्स एसोसिएशन को। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा रिलीफ जो है जम्मू के लोगों को जरूर मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है मैम कि जम्मू और कश्मीर में जो है जो मोहब्बत है डोगरों की और कश्मीरियों की, जो रवायत रही है 150-200 साल पुरानी, वो कायम दायम रहती है। और एक जबान का आदान प्रदान, कल्चर का आदान प्रदान, प्यार का आदान प्रदान, सब चीजें जो है इसमें सिंबलाइज करती हैं। तो इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी इसका वेलकम जरूर करती होगी। एक तरफ ये देखा जाए कि सुहेल जी आज ये भी देखने को मिला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस बनेगा जम्मू और कश्मीर के बीच में। साथ में उनका एक ये भी बयान था कि कहीं ना कहीं जो एक कोशिश की जा रही थी जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने की, वो कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। उससे क्या समझा जा सकता है? देखिए जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है और जम्मू कश्मीर के लोग खिले रहे उस गुलदस्ते में, अमन अमान से, प्यार से, तिजारत अच्छी हो, बच्चे अच्छे अपने एजुकेशनल एवेन्यूज पे आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट के जाल खुले, व्यापार खुले और यहाँ की चीजें वहाँ, वहाँ की चीजें यहाँ बिके और लोगों का जो है मोहब्बत जो है वो कायम दायम रहे। तो इसके लिए मुझे लगता है हर इम्पोर्टेंट आदमी, हर सिविल सोसाइटी का मेंबर जो है वो इसको वेलकम करता है। देखिए तोड़ने वाले लोग जो होते हैं कम होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको करारा जवाब है जो जम्मू और कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ वेलकम स्टेप है और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं मैम। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल जी। और आपने हमारे साथ इंफॉर्मेशन साझा की, हमारे साथ समय साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काजमी और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। तो रही बात जम्मू कश्मीर के आम लोगों की, खास करके ट्रेडर्स के लिए, खास करके होटेलियर्स के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनकी आय उस पर डिपेंड करती है जो कोई भी जम्मू कश्मीर में मेहमान बनकर आता है। खास करके रही बात जिस तरह से सुहेल काजमी जी ने कहा पिछले कुछ मिनट पहले
कि जब यहाँ से सीधा ट्रेन कटरा और कटरा से सीधा श्रीनगर चली गई थी तो जम्मू खित्ते के लोग काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे, खास करके जम्मू के लोग, जिनका कहना था कि जब यहाँ से ट्रेन सीधा वहाँ पर चली जाएगी तो फिर होटेलियर्स को क्या ही फ़ायदा हो पाएगा। पर दरबार मूव से एक उम्मीद की नई किरण है, वो जागी है और देखना ये होगा कि अब दरबार मूव लोगों की उस उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। ये तो चलिए बाद की बात रही, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं करते पर उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। इजाज़त दीजिए।